नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। बिहार में एमएलसी का चुनाव हुआ जिसमें मल्लाह के बेटे बंशीधर ब्रजवासी ने ब्राह्मणवादी सत्ता के वर्चस्व में, ब्राह्मणवादी सत्ता में डूबी हुई नीतीश कुमार के सरकार को मात दे दी, चुनाव में हरा दिया। बंशीधर ब्रजवासी दरअसल एक शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक थे, जिन्होंने के पाठक के जो तानाशाही फरमान बीच में जारी होते थे, उन फरमानों का बंशीधर ब्रजवासी ने आगे बढ़कर मुकाबला किया, उन फरमानों की आलोचना की। लेकिन जैसा कि भारत देश की स्थिति है कि शिक्षकों को, पढ़े लिखे लोगों को सत्ता कुछ नहीं समझती है, बंशीधर ब्रजवासी जो एक पेशे से शिक्षक थे, ईमानदार शिक्षक थे, के पाठक के तानाशाही फरमानों की आलोचना करने के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद बंशीधर ब्रजवासी एक तरफ जहां मुकदमा लड़ रहे थे, केस लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों के बीच में उनकी काफ़ी पकड़ हो गई थी। इसी बीच तिरहुत स्नातक क्षेत्र में एमएलसी का सीट खाली हुआ। एमएलसी मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारत के कई राज्यों में जो विधानसभा है वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। बिहार उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पर बिहार विधानसभा के लिए सीधे चुनाव होते हैं और बिहार विधान परिषद के लिए अलग अलग तरीके से प्रत्याशी जीतकर जाते हैं, जिसमें स्नातक क्षेत्र यानी ग्रेजुएट वोटर्स ही होते हैं। तिरहुत का यह जो बिहार विधान परिषद का सीट था, स्नातक क्षेत्र था, पिछले करीब 22 साल से एक ब्राह्मण देवेश चंद्र ठाकुर यहीं से जीत रहे थे। यानी कि इस सीट पर करीब कुल मिलाकर अगर देवेश चंद्र ठाकुर और उनके पहले के नेताओं को देख लें तो 22 साल से सिर्फ ब्राह्मण प्रत्याशी ही इस सीट से जीत रहे थे। जदयू का ही कब्जा था, या जो भी वहाँ से प्रत्याशी आ रहे थे वहाँ ब्राह्मणवादी नेता ही, ब्राह्मणवादी व्यक्ति ही जीत कर आ रहे थे। लेकिन बंशीधर ब्रजवासी जो मल्लाह के बेटे हैं, एक अति पिछड़े समाज के बेटे हैं, उन्होंने सत्ता की आंखों में आंखें डाल के शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर नीतीश कुमार के मनबढ़ू जो अधिकारी के पाठक थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बंशीधर ब्रजवासी ने न केवल शिक्षा के लिए लड़ा, अपनी नौकरी गंवाई, मुकदमा भी जीता, नौकरी में आए और अब एमएलसी का भी चुनाव जीत लिया है। बंशीधर ब्रजवासी की जीत इस मायने में बहुत खास है कि जहां पूरे भारत में पढ़े लिखों की कोई इज्जत नहीं है, जहां पर राजनीति में धन बल, जनबल और बाहुबल का बोलबाला है, ऐसे में एक साधारण से शिक्षक का अपनी ईमानदारी के दम पर चुनाव जीतकर बिहार जैसे राज्य में, जिसे अमूमन या तो जंगल राज का पर्याय माना जाता है या बाहुबली राजनीति का पर्याय माना जाता है, सदन पहुंच जाना, बिहार विधान परिषद पहुंच जाना, राजनीति में सीधे सीधे पहुंच जाना, राजनीति में दखल देने की हैसियत में आ जाना बहुत बड़ी बात है। यह जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से बंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद बहुत सारे लोगों ने चारों तरफ इस बात के लिए खुशी जाहिर की है। और कल तक जो लोग नीतीश सरकार की आलोचना करने से डरते थे, के पाठक की आलोचना करने से डरते थे, उन लोगों को अब यह बात समझ में आ गया है कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर हो जाए, तानाशाही हो जाए, अगर बात सही है तो उसे कहा ही जाना चाहिए, कहना ही चाहिए। देश की भलाई इसी में है, जनता की भलाई इसी में है। बंशीधर ब्रजवासी ने साबित किया के पाठक जैसे मनमाने रवैये से शिक्षा विभाग को चलाने वाले एक अधिकारी के सामने तन कर खड़ा होकर कि शिक्षक अंततः सभी पदाधिकारियों से, नेताओं से बड़ा ही होता है। शिक्षक ही होता है जो देश का निर्माण करता है, शिक्षक होता है जो आने वाले भविष्य के लिए देश का अगुवा तैयार करता है। उस शिक्षक को दो कौड़ी का समझना नीतीश सरकार में अब रोज रोज की खबरों का हिस्सा हो गया है। आए दिन आप सुनेंगे कि कोई ऐसा पदाधिकारी शिक्षा विभाग में आ गया है जो कड़ाके की ठंड में, मैंने इस पर कमेंट्री भी की है, कड़ाके की ठंड में
स्कूल खोल देगा, जिससे गरीब बच्चों की मौतें हो जाती हैं ठंड लगने से। प्रचंड गर्मी में जब स्कूल खोल देंगे तो बच्चों की लू लगने से मौत हो जाती है। ऐसे में ये जो बड़े बड़े घरों के लोग आजकल पदाधिकारी बनने लगे हैं, इन्हें नहीं पता है कि भारत के सरकारी स्कूलों में जिन वर्गों और जातियों के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनकी माली हालत क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये वो बच्चे होते हैं जिनके ठंड में, कड़कड़ाती ठिठुरती ठंड में पहनने के लिए एक चप्पल भी नसीब नहीं होता है, एक सूटर भी नसीब नहीं होता है। और ये गरीब घर के छोटे बच्चे जिनको माँ बाप लगातार सिखाते रहते हैं कि बेटा पढ़ने से ही ज़िंदगी में सुधार होता है, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये छोटे छोटे माँ बाप के दुलारे बच्चे शिक्षा की लालच में स्कूल पहुँचते हैं, ज्ञान के लिए स्कूल पहुँचते हैं, और रास्ते में कभी ठंड लग जाने से, कभी लू लग जाने से इन बच्चों की, निर्दोष बच्चों की, निरीह जानों की, बिहार के भविष्य, देश के भविष्य की मौत हो जाती है। और इन जो आला अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इन पर कोई जवाबदेही तय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में बंशीधर ब्रजवासी जैसे शिक्षक नेता का न केवल सत्ता जो अहंकार में डूबी हुई है, धन बल के अहंकार में डूबी हुई है, उससे सीधे सीधे टकरा जाना, अपने परिवार की रोजी रोटी की चिंता किए बगैर उनसे टकरा जाना। और हालत देखिए कि के पाठक जैसे पदाधिकारी जो शिक्षक को सही बात कहने के लिए उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, ऐसे शिक्षकों का इस तरीके से स्नातक क्षेत्र में बम्पर वोटों से जीत कर आना इस बात को साबित करता है कि जहां भारत की जनता पर सारे गलत चीज़ों के लिए ठीकरा फोड़ा जाता है, भारत की जनता आज भी इतनी बेईमान नहीं हुई है जितनी बेईमान हमारे समय की सरकारें और सत्ता में बैठे लोग हो गए हैं। बंशीधर ब्रजवासी को टोटल 27,000 वोट मिले। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात थी कि उस तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी के सीट पर जो 1 नंबर पे बंशीधर ब्रजवासी, जो निर्दलीय थे, किसी भी पार्टी का उनके पास समर्थन नहीं था, बल्कि जो लोग पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे वो सभी फिसड्डी हो गए। 2 नंबर पर जनसुराज पार्टी, जो कल की आई हुई पार्टी है, 2 नंबर पर जनसुराज पार्टी के डॉक्टर विनायक गौतम रहे। 3 नंबर पर राजद रही। और जो 20-22 वर्षों से जिस जदयू का उस तिरहुत स्नातक क्षेत्र पर कब्जा था, उसके कैंडिडेट अभिषेक झा 4थे नंबर पर चले गए। देवेश चंद्र ठाकुर जो अभी संसद पहुंच गए हैं, उनके संसद के सदस्य होने के कारण यह सीट खाली हुआ था। और इस सीट खाली होने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर के बाद किसी जो ईमानदार प्रत्याशी हो सकते थे, कोई मजलूम असली जनता के जो नेता हो सकते थे, उसकी जगह अभिषेक झा को जदयू ने टिकट दिया था। अभिषेक झा की धज्जियां उड़ा दी बंशीधर ब्रजवासी ने। बंशीधर ब्रजवासी जिसको पूरी तरीके से पढ़े लिखे लोगों का, क्योंकि यह स्नातक कॉन्स्टिट्यूएंसी था, स्नातक क्षेत्र था, पढ़े लिखे लोगों ने इस निर्दलीय विधायक को सदन भेजकर पूरे सरकार के तानाशाही रवैयों के खिलाफ एक जनादेश दिया है। और नीतीश कुमार उनकी शिक्षा को लेकर जो घटिया जो नीति है उसके खिलाफ एक साफ संदेश दिया है कि बिहार जो ज्ञान की भूमि रही है, जहां बिहार में बिहार के बच्चों के लिए आज भी शिक्षा के अलावा कुछ नहीं बचता है, ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाली नीतीश सरकार को आंखें खोलना चाहिए। नीतीश कुमार को यह ध्यान देना चाहिए कि पिछले 20 साल की लगभग राजनीति में कैसे उन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है। बंशीधर ब्रजवासी को मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर और मेरे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद जताता हूं कि बंशीधर ब्रजवासी जिस प्रतिबद्धता के साथ शिक्षा के सवालों पर लड़ते रहे हैं, अब उन्हें जनता का भी समर्थन प्राप्त है। वो सदन में जाएं और जनता की आवाज़ उठाएं, शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए लड़ें। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर बात करेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।